नमो अरिहंताय। तपस्या ये सभी धर्मों के अंदर मान्य एक तप है। तपस्या, अनशन यानी अन्न का त्याग, ये आध्यात्मिक दृष्टि से तो मान्य है ही, हमारी शरीर शुद्धि के लिए भी इसका उपयोग है। इसके विषय में कुछ लोग सोचते भी हैं कि शरीर को भूखा रखने से आध्यात्म का क्या संबंध है। तार्किक दृष्टि से उनकी बात ठीक लगती है, शरीर को सताने से, शरीर को भूखा प्यासा रखने से आध्यात्म का क्या संबंध हो सकता है। लेकिन हर चीज तर्क की कसौटी पर नहीं कसी जाती। क्योंकि तर्क किसी भी चीज का कोई सार्थक समाधान नहीं है। ये तो एक बुद्धि का घर्षण है। जिसके पास बुद्धि ज्यादा होगी वो तर्क उसी प्रमाण में ज्यादा करेगा और स्टिक तर्क कर पाएगा। तो हो सकता है तर्क की भाषा में हम सही को भी गलत और गलत को भी सही सिद्ध कर दें। लेकिन ये अनशन, इसके विषय में सभी धर्म परंपराएं एक मत से स्वीकार्य है। कोई उसे रोजा कहता है तो कोई उसे उपवास कहता है, कोई उसे व्रत कहता है। बात वही है। और इसके लिए तो आज का विज्ञान भी, शरीर विज्ञान भी इस बात से सहमत है कि व्यक्ति को हफ्ते में एक उपवास तो कर लेना चाहिए, शरीर को विश्राम देने के लिए। क्योंकि भोजन को पचाने में उसकी क्रियाएं चलती रहती हैं। तो जैसे कभी कभी मशीन को भी
विश्राम देना पड़ता है, तो हमारा ये शरीर भी एक मशीन के जैसा है, इसे भी विश्राम की जरूरत होती है। तो हफ्ते में एक उपवास तो कर लेना चाहिए, उससे शरीर स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है। तो आज हम इसी पर विचार करेंगे। महाघोर तपस्वी, उनके नाम के साथ ये पद जोड़ा जाता है, महाघोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज। कई दिनों से हम उनके जीवन पर कुछ सोचने समझने का प्रयास कर रहे हैं। तपस्वी निहाल चंद जी महाराज 21 दिन की निर्जल तपस्या कर रहे थे। पानी तक नहीं। गर्मी के दिन जिनमें जैसे समय में थोड़े थोड़े समय के बाद आदमी पानी पीता जाता है, पानी पीते पीते परेशान हो जाता है, लेकिन प्यास नहीं जाती। ऐसे समय में तपस्वी निहाल चंद जी महाराज 21 दिन की तपस्या के अंदर संलग्न थे। 19 दिन हो चुके थे। बहुत सारे दर्शनार्थी गुरुदेव के पास पहुंचते थे, लेकिन कुछ विघ्न संतोषी लोग, जैसे हम देखते ही उस समय में भी थे और आज भी हैं, और उसके पहले भी थे और आज के बाद भी रहेंगे। दोनों तरह के लोग हर समय में रहे हैं। तो कुछ लोगों ने विचार किया, वह आपस में बात करने लगे, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आज का विज्ञान भी कहता है, आज का भी विज्ञान वो भी इस बात को मानता है कि 15 दिन से ज्यादा आदमी भूखा प्यासा नहीं रह सकता। ज्यादा से ज्यादा 15 दिन। लेकिन जैन साधु साध्वियों ने, श्रावक श्राविकाओं ने इस बात को पहले से ही झूठ सिद्ध कर दिया। महीना महीना तो आमतौर से लोग तपस्या करते रहते हैं, महीना महीना, श्रावक लोग भी। और एक एक साल तक तपस्या करने का रिकॉर्ड सहज मुनि जी महाराज के नाम से तो तपस्वी निहाल चंद जी महाराज जब तपस्या कर रहे थे, शरीर बिल्कुल सूख गया था। लोग विचार करने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये संभव ही नहीं है, ये जरूर कुछ न कुछ खाते होंगे। हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु होता है अविश्वास। हालांकि मैं भी इस बात को मानता हूं
कि जल्दी से किसी बात पर विश्वास कर लेना ठीक नहीं। किसी पर भी जल्दी से विश्वास, लेकिन हम हर बात पर और हर समय में अविश्वास से ही भरे रहें तो ये भी तो उचित नहीं है। ये भी तो हमारे पथ का एक कांटा है जो हमें चलने नहीं देता। अविश्वास। और भाई लोग सोचने लगे ये तो संभव नहीं है, ये जरूर कुछ न कुछ गड़बड़, हमें इसका परीक्षण करवाना चाहिए। उन्होंने डॉक्टरों को बुलाया, बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया और बुला करके गुरुदेव का परीक्षण करवाने की बात। अरे विज्ञान मानता है 15 दिन से ज्यादा कोई भूखा प्यासा रह नहीं सकता, फिर ये कैसे हो सकता है? लोगों ने डॉक्टरों को बुलाया, बुला करके उनका परीक्षण करवाने की सोची। गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, आप जैसा चाहे कर सकते हैं। मैं किसी को बताने के लिए तो नहीं, मैं किसी का मान सम्मान पाने के लिए तो नहीं, मैं तो अपने आत्म कल्याण के लिए तपस्या कर रहा हूं। बाकी आप लोगों को परीक्षण कराना है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। कोई क्रोध नहीं। उन लोगों के प्रति नफरत का भाव नहीं। क्योंकि परीक्षा से गुजर करके ही हमें अगली क्लास मिलती है। डॉक्टरों ने परीक्षण करने के लिए गुरुदेव के पेट पर थोड़ा सख्ती से हाथ फिराया और पेट में तो कुछ था ही नहीं। हाथ फिराते के साथ कहते हैं, मैंने तो सुना है गुरु मुख से, मैंने तो उन महापुरुष के दर्शन तो नहीं किए, लेकिन मुझे ये एक स्वाभिमान का भाव भी आता है कि मैं ऐसे अपने पूर्वजों की परंपरा से संबंधित हूं। मेरे पूर्वज ऐसे महान करनी करने वाले रहे, इसका स्वाभिमान तो होना ही चाहिए। उन्हीं पूर्वजों की देन हमें मार्गदर्शन करती है। डॉक्टरों ने हाथ फिराया और कहते हैं गुरुदेव के मुख से खून की उल्टी हो गई। डॉक्टर एकदम घबरा गए। जो लोग उन्हें लेकर के आए थे डॉक्टरों को, वो भी घबरा गए। ये तो हमारे ऊपर लांछन आ जाएगा, गुरुदेव को जीवन को अगर कुछ हो गया तो हम बदनाम हो जाएंगे। डॉक्टर भी और वो लोग भी बार बार क्षमा याचना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, गुरुदेव हमें माफ कर दो, हमारे से गलती हो गई। डॉक्टरों ने उन लोगों को नसीहत देना शुरू किया, अरे ये तुम्हारे गुरु हैं,
हम देख रहे हैं इनके पेट में जल की एक बूंद नहीं, अन्न का एक दाना नहीं, और तुम अपने गुरु के ऊपर इतना अविश्वास। तुम्हें शर्म नहीं आती? जिन्हें हम तिखुतों के पाठ से उठ बैठ करके वंदना करते हैं, उनके प्रति इतना अविश्वास। उनके लिए तुम्हारे मन में इतनी संवेदनहीनता। और वो डॉक्टर गुरुदेव से क्षमा याचना करके वो तो वहां से चले जाते हैं। दूसरे पक्ष के लोगों ने गुरुदेव से विनती किया कि गुरुदेव अब आप पार ना कर लीजिए, अब आगे बढ़ने की स्थिति नहीं है, अब आपका शरीर उसके लायक नहीं है। गुरुदेव ने कहा ठीक है भाई, तुम्हारी भावना अच्छी है, मैं कर लूंगा। जब मुझे ये लगेगा कि मुझे पारना कर लेना चाहिए तो मैं कर लूंगा। मैं शरीर के साथ ज्यादती भी नहीं करूंगा, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तपस्या करोगे तो भी शरीर चाहिए, सामायिक संवर करोगे तो भी शरीर चाहिए, कोई दान पुण्य करोगे तो भी शरीर चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इस शरीर की तो जरूरत है, इसलिए इस शरीर के ऊपर होकर के मैं ज्यादती नहीं करूंगा, मैं कर लूंगा पारना। अब सबका समाधान हो गया, तो अब आप जाओ, मेरी फिक्र छोड़ो, कोई क्रोध नहीं। और तपस्वी को क्रोध ना आए ये तो आश्चर्य से कम नहीं, चमत्कार से कम नहीं। तपस्वी और क्रोध ना करे, बड़ा मुश्किल सा लगता है, लेकिन उसी मुश्किल लगने वाले कार्य को आसान बनाने वाले तपस्वी निहाल चंद जी महाराज, इतने कठोर तपस्वी, समय समय पर लंबी लंबी तपस्याएं, लेकिन हृदय बिल्कुल बच्चे जैसा कोमल, बच्चे जैसा निर्मल। बच्चों के साथ खेलते हैं तो बच्चे हो जाते हैं। संतों को कैसे पहचानोगे? संतत्व का हृदय लेकर के ही संतों को पहचाना जा सकता है, बाकी तो दूसरा कोई उपाय नहीं। उस परीक्षण के बाद भी गुरुदेव ने 20 और 21 यानी 21 दिन की तपस्या के बाद पार न कर लिया। ये एक पता नहीं नियति ही है। और यही सब बातें देख करके हमें संतुष्टि सी भी रहती है कि ये हमेशा से चला आ रहा है। जब ऐसा कोई प्रसंग अपने साथ आ जाता है तो उस समय हमें ऐसे महापुरुषों की यादें कर लेनी चाहिए। उनको नहीं छोड़ा, हमेशा से होता आया। बुद्ध और महावीर के समय से होता आया है। कष्ट देने वाले
साधु संतों को, तीर्थंकरों को, अवतारियों को, पैगंबरों को, हर किसी को कष्ट देने वाले हर समय में हुए, और जिनको कष्ट दिए गए वही ज्यादा निखर करके उभरे। जिनको कोई कष्ट नहीं आया उनका नाम तक भी इस दुनिया के अंदर नहीं चला। किसी भी महापुरुष को देख लो, कैसे कैसे कष्ट उनके जीवन के अंदर आए, और वो अग्नि में तप करके सोने की तरह निखर करके उभरे, और फिर किसी के गले का हार बने, किसी के कान के कुंडल बने, किसी के मस्तक का मुकुट बनकर के चमके। तपस्या और सरलता, इन दोनों का योग है तो मुश्किल, लेकिन अगर योग बन जाता है तो वो सही आध्यात्म को प्राप्त व्यक्ति हो जाता है। ऐसी आत्मा ही परमात्मा के रूप में जानी जाती है। ऐसे थे घोर तपस्वी भक्त वत्सल स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज। समय समय पर हम जानते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, अपने जीवन के अंदर वो गुण हम भी ग्रहण कर पाएं। बस ऐसे प्रयत्नशील बन करके चलते रहेंगे। ओम शांति।